हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज यहाँ पे 7 दिया गया हुआ क्योंकि हम ज्योग्राफी से काउंट करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा ये चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, द रिफॉर्मेशन एंड एनलाइटमेंट। तो इस चैप्टर को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, द रिफॉर्मेशन एंड एनलाइटमेंट। तो रिफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है और एनलाइटमेंट का क्या मतलब होता है। तो रिफॉर्मेशन का मतलब होता है जो पहले की जो रिलीजियस प्रथा चलती आ रही थी उसको चेंज करना, उसमें चेंजेस लेके आना। और इस एनलाइटमेंट का क्या मतलब होता है, जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो पहले के जो रिलीजियस बिलीफ चल रहे थे उसको क्वेश्चन करना, उसके कारण में जो चेंजेस आना, उसको हम एनलाइटमेंट कहते हैं। तो ये जो रिफॉर्मेशन और एनलाइटमेंट है, ये जो टर्म्स है, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये कौन से टाइम ड्यूरेशन में हुआ, 1300 से 1800 सीई के बीच में। जब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने रिनाइसेंस के बारे में देखा, तो जो रिनाइसेंस का जो दौर था, जब लोग क्वेश्चन करने लग गए, यूरोप में लोग क्वेश्चन करने लगे, इंडिया में भी ये चीज़ थी। तो ये सारी जब प्रोसेस हो रहे थे तो उसके कारण क्या चेंजेस आए, उन चीज़ों को हमको देखना है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा, जो नए आइडियाज़ है और नए थिंकिंग्स है, क्रिएटिव आर्ट्स, ये सब स्प्रेड हुए एंड ऑफ मिडिल एजेस में। और हमने क्या देखा, जो ये कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था कंट्रीज के बीच में, उससे भी बहुत कुछ जो साइंटिफिक नॉलेज है, जैसे हमने देखा जो अरब के जो स्कॉलर्स हैं वो यूरोप तक कैसे नॉलेज पहुंचा रहे थे, वो चाइनीज़ और इंडियन जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करके यूरोप तक लेके जा रहे थे। तो इस तरीके से साइंटिफिक नॉलेज भी जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जा रहा था। और हमने ये भी देखा कि जो रिलीजन है अनटच बाय डेवलपमेंट्स, और इन डेवलपमेंट्स के होने की हाउ है ना, कैसे, मतलब ये जो है रिलीजन है, ठीक है, जो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इससे जो रिलीजन में जो चेंज आया है वो हमको इस चैप्टर में देखना है। द वे पीपल लुक्ड एट रिलीजन एंड देयर वे ऑफ थिंकिंग चेंज्ड बाय द एंड ऑफ मिडिल एज। तो कैसे जो है लोगों का नजरिया जो है रिलीजन को लेके, उनके सोचने का जो तरीका है वो मिडिल एजेस के एंड आते आते कैसे चेंज हुआ। तो इंडिया और इस्लामिक कंट्रीज जो है वहाँ पे ये जो चेंजेस है हम भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के द्वारा देख सकते हैं। तो अगर आपने क्लास 8th में भी हमने थोड़ा बहुत भक्ति और सूफी मूवमेंट्स है, एनसीईआरटी में रहता है, सीजी वाले में नहीं दिया था, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के बारे में भी हमको जानने को मिलेगा। अब यहाँ पे यूरोप में मेजर मूवमेंट जो है वो रिनाइसेंस के साथ और जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन के साथ था वो था रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो पहले का जो क्रिश्चियनिटी था उसमें हमने पहले के चैप्टर में देखा, अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम बहुत कुछ देखेंगे। तो जो क्रिश्चियनिटी थी उसमें क्या चेंजेस आए, तो हमने पहले वाले चैप्टर में हमने देखा जो उस समय जो पॉप हुआ करते थे, जो चर्च का जो हेड हुआ करता था, वो जो बोलता था उसी को लोग मान के रह जाते थे, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ यही मान लिया जाता था कि हाँ चर्च बोल रहा है, बाइबल में लिखा है। लोगों को उस समय उतना पढ़ना नहीं आता था, जो लोकल लोग हैं उनको उतना पढ़ना नहीं आता था, और लोग ये मान लेते थे कि हाँ अगर जो रिलीजियस हेड है वो कुछ बोल रहा है तो वो सही ही बोल रहा होगा, उसकी बातों का तर्क, मतलब उसमें कोई तर्क नहीं लगा सकता था, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो ये जो रिफॉर्मेशन है क्रिश्चियनिटी में, इसके बारे में भी हमको इस चैप्टर में देखना है। एट द कंक्लूजन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेसेस came the enlightenment which promoted reasoning, critical thinking and science। तो हम जब ये जो रिफॉर्मेशन हुए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो चेंजेस आए, उसके बाद एनलाइटमेंट आया। तो एनलाइटमेंट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को, जैसे कि हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी अगर पॉइंट रखा गया है तो उसमें एक रीजन होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए और साइंस भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इट्स इन्फ्लुएंस वाज फेल्ट इन इंडिया एज वेल। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट इन दिस चैप्टर। तो ये जो इनका जो प्रभाव है, ये जो रिफॉर्मेशन एनलाइटमेंट ये आया, इसका क्या क्या प्रभाव आया इंडिया में, यूरोप में, इसके बारे में हम चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलीजियस डिबेट्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो रिलीजियस डिबेट और रिफॉर्म के बारे में क्या क्या मतलब होता है। तो रिलीजन क्या होता है, तो रिलीजन होता है जैसे कि हिंदू एक रिलीजन है, तो क्या हुआ, रिलीजन एक संप्रदाय के लोग एक ही भगवान को मानते हैं, एक तरीके के पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरीके का जो होता है एक रिलीजन होता है। उसके बाद होता है सेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, SECTS सेक्ट्स। तो क्या होता है, हर एक रिलीजन में अलग अलग लोग बंधे हुए रहते हैं। जैसे कि हम हिंदू हैं तो हिंदू में बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज आते हैं। अगर हम बोले मतलब आप ऐसी लेमैन के लैंग्वेज में बोले, अलग अलग
लोग अलग अलग तरीके के भगवान को मानते हैं। शिव को मानते हैं शैविज्म, विष्णु को मानते हैं वैष्णविज्म, कबीर को मानते हैं कबीरपंथी, सतनाम को मानते हैं सतनामी। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्ट्स हैं हिंदी रिलीजियंस में भी। और ये जो रिलीजियस रिफॉर्म कैसे कैसे आए उसको हमको देखना है। तो पीपल ड्यूरिंग मिडिल एजेस वे जनरली गॉड फियरिंग एंड हैड blind faith in their religious leaders and religious texts. But in modern age, scientific thinking and logic made them question their blind faith. We shall examine this two statement in this chapter. तो ये दो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले जो क्या हुआ करता था, जो भी रिलीजियस लीडर्स बोलते थे या रिलीजियस टेक्स्ट में जो लिखा रहता था उसे बिल्कुल मतलब बिना सोचे समझे मान लिया जाता था। तो मिडिल एजेस में यही था, लोगों को लगता था कि भगवान जो है उनसे नाखुश हो जाएंगे अगर वो जो रिलीजियस लीडर है उनकी बात को नहीं मानते हैं। तो वो आंख मूंद कर जो भी रिलीजियस लीडर्स बोलते थे और जो भी रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ होता था उसको मान लेते थे। कोई भी साइंटिफिक थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग कुछ भी नहीं हुआ करता था। और इन स्टेटमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहला 7.1 का पहला पॉइंट है रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया। रिलीजियस डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हमारी कंट्री में रहते हैं। If we look at India after 4th century CE, we see many religious sects and philosophy flourishing. तो अगर हम 4th century के बाद की बात करें तो हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन, सेक्ट्स और फिलोसफीज उभर के आ रही थी। इवन विद इन अ सिंगल रिलीजन, और एक सिंगल रिलीजन जैसे हिंदुज्म की ही मान ले, वहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी थी विद पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन बिलीव्स। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के अलग अलग रिलीजियस बिलीफ होते थे। आज भी ये चीज़ है। अगर आप साउथ इंडिया में जाए तो पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है, उनके रिलीजन को मानने का तरीका अलग होता है, नॉर्थ में अलग होता है, बंगाल तरफ अलग होता है। हर एक जो स्टेट है उसमें रिलीजियस अपने रिलीजन को फॉलो करने का तरीका अलग होता है। कहीं पे अलग भगवान को माना जाता है, अलग तरीके से पूजा हो जाती है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आज की डेट में भी आपको कोई भी मंदिर में सिर्फ आपको बाहर से ही प्रणाम करना है, किसी के मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकते, शिवलिंग में पानी नहीं चढ़ा सकते। ये सारे रिचुअल साउथ इंडिया में नहीं होते। इवन तो दे आर हिंदू बट रिलीजन उनका अलग, जो लैंग्वेज उनकी अलग है, उनके पूजा करने का तरीका अलग है। So but they were willing to listen to other people's belief and ideas and try to understand them. They were also willing to change their own belief and accept new ideas. तो यहाँ पे लोग क्या थे, अलग अलग ग्रुप्स में थे, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले थे। लेकिन ये जो रिलीजन ग्रुप है वो दूसरे लोगों की जो बिलीव्स और आइडिया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार था, समझने के लिए तैयार था और अपने खुद के जो बिलीव्स हैं उनको चेंज करने के लिए तैयार था, नए आइडियाज़ को अपनी लाइफ में, अपने ग्रुप में इंक्लूड करने के लिए तैयार था। So every religion had its tribal societies that worship their own gods and goddesses according to traditional custom and practices. तो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक रीजन, ठीक है, हर एक रीजन का कोई ट्राइबल सोसाइटी था जहाँ पे वो खुद के अपने भगवान और गॉड और गॉडेसेस को, हर देवी देवताओं को मानते थे, अपने ट्रेडिशनल रीजन जो कस्टम्स है, प्रैक्टिसेस को उनको मानते थे। दे वर ऑल्सो फॉलोवर्स ऑफ वैदिक रिलीजन्स लेड बाय ब्राह्मण्स। तो वो फॉलोवर्स भी थे जो वैदिक रिलीजन, जो ब्राह्मण्स फॉलो करवाते आ रहे थे वैदिक रिलीजन, उनको फॉलो करते थे। बट देयर वे डिफरेंट सेक्ट्स इन वेदिक रिलीजन। सम ब्राह्मण एक्सेप्टेड द वेदास बट वर्शिप आइडल ऑफ गॉड इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग द वैदिक राइट्स। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्ट्स के लोग थे वैदिक रिलीजन में भी। तो कुछ ब्राह्मण जो है वो वेदास को एक्सेप्ट किया उन्होंने, लेकिन वो आइडल वर्शिप को भी मानने लग गए, मतलब वो भगवान के मूर्ति पूजन को भी मानने लग गए इंस्टेड ऑफ जो वैदिक राइट्स है उसी को सिर्फ मानने के बजाय। दे वर्शिप, वो क्या कौन से भगवान की पूजा करने लगे? शिवा, विष्णु और अदर गॉड्स। तो शिवा, भगवान शिव, विष्णु और अदर गॉड्स की भी वो पूजा करने लगे। Some renounced the world and meditated to Brahman. और कुछ लोग जो है ये जो पूजा पाठ ये सब छोड़ के मेडिटेट करने लगे ऐसा
ब्राह्मण. So all this religion, है ना, सारे religious people wrote treatises, books about their religious belief and debated with each other. तो ये जितने भी religious people हैं, group हैं, ये अपने अपने तरीके से books लिखने लग गए और एक दूसरे के जो religious book beliefs हैं उसमें debate भी करने लगे, वाद विवाद भी करने लगे. They taught their disciplines, their beliefs and religious practices. और अपने जो, जैसे कोई भी religious leader है, ठीक है, religious leader है, वो अपने शिष्यों को ये सारी रिलीजियस बिलीव्स हैं उसको बताने लग गए. ये फिर गुरु बने, फिर ये अपने डिसिपल्स मतलब शिष्यों को बताने लग गए. तो इस तरीके से क्या है, वाले रूम में इस तरीके से जो है लोग अपने बिलीव्स को फैलाने लग गए. तो द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्ट्स वेयर वेदांतीज, दोज हु बेस्ड देयर रिलीजियस फिलॉसफी ऑन द लास्ट सेक्शन ऑफ द वेदास, द उपनिषद. तो इसमें से प्रोमिनेंट सेक्ट कौन सा है, वेदांतीज. ठीक है, वेदांतीज कौन है, जो रिलीजियस फिलॉसफी लास्ट सेक्शन वेदास उपनिषद पे बिलीव करते थे. उसके बाद है वैशनिकास, मीमांसाकास. ठीक है, ये लोग. द इन्फ्लुएंस ऑफ वैदिक रिलीजन स्प्रेड बट द नंबर ऑफ सेक्ट्स एंड ब्रांचेस ऑल्सो इंक्रीज. तो ये जो इन्फ्लुएंस था वैदिक रिलीजन का ये बढ़ते जा रहा था और नंबर जो है सेक्ट्स और ब्रांचेस के, रिलीजियस बिलीफ के अंदर जो ग्रुप्स हैं उसको सेक्ट्स कहा जाता है. तो ये जो सेक्ट्स है इसके नंबर भी बढ़ते जा रहे थे, ब्रांचेस भी बढ़ते जा रही थी. द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल Vedic scholar and thinker was Adi Shankaracharya who lived in 18th century. तो शंकराचार्य का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा. तो इसमें सबसे इन्फ्लुएंशियल वैदिक स्कॉलर और थिंकर कौन थे, आदि शंकराचार्य. He preached that there was only one final truth which is Brahman. और उन्होंने क्या उपदेश दिया, क्या वो किस बिलीफ को मानते थे कि एक ही सत्य है और उसको उन्होंने क्या कहा, ब्राह्मण. To attain the truth, a person had to forsake the world and live a monastic life, contemplating unity with Brahman. तो वो उनका मानना क्या था कि अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति को क्या करना है, ये जीवन का मोह माया, forsake the world मतलब जीवन के मोह माया से अलग हट जाना है और एक साधारण जो है ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना है. और अगर आप चाहते हैं ब्राह्मण के साथ, ब्रह्मांड के साथ जो है, सॉरी ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मांड के साथ, ब्राह्मण लिखा हुआ है, ब्रह्मांड के साथ अगर आप मिलना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करना पड़ेगा. तो शंकराचार्य रोट मैनी बुक्स टू बिलीव एक्सप्लेन हिज बिलीफ. तो उन्होंने काफी सारे बुक्स भी लिखे ताकि वो अपने ये जो उनका जो मानना था उसको फैला सके. बट मैनी वेदांतीज डिड नॉट एग्री विथ व्हाट ही सेड. वन ऑफ देम वाज रामानुचार्य हु लिव्ड इन 12th सेंचुरी. तो बहुत सारे लोग, तो जैसे कि अगर कोई बिलीफ चलता आ रहा है तो उसमें वाद विवाद तो होगा ही होगा. तो वैसे ही एक वेदांतीज हैं, उनको जो है शंकराचार्य की बातें नहीं सहाई और वो उन्होंने उसका थोड़ा सा अपोज किया. तो कौन है ये, रामानुचार्य, वो जो 12th सेंचुरी में आए. तो he believed the ultimate truth was God Vishnu, who is the creator, protector and destroyer of the world. तो इनका क्या मानना था कि पूरी सच्चाई, पूरा सत्य, पूरा मतलब विश्व को बनाने वाला गॉड विष्णु ही जो है वो परम सत्य है, वही इस पृथ्वी का रचयिता है, प्रोटेक्ट करने वाला है, थोड़ा सा डिस्ट्रॉयर भी है इस वर्ल्ड का. इन एडिशन देयर वे ह्यूमंस who eagerly sought to immerse themselves in God. अब इसके साथ साथ में ह्यूमंस मतलब जीवास हैं जो कि ईगरली सॉर्ट करना चाहते हैं और अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन कर देना चाहते हैं. तो भक्ति वाज द पाथ फॉर देम, भक्ति वाज द पाथ फॉर देम टू यूनिफाई टू गॉड. तो अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवान की भक्ति करना जरूरी है. तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है, एक मीन्स एक स्कल्पचर है खजुराहो टेम्पल का 1000. तो डिस्क्लोजर बिटवीन टू इंटेलेक्चुअल मतलब वार्तालाप हो रहा है दो इंटेलेक्चुअल के बीच में. द डिसिप्लिन्स ऑफ दिस to Vedic philosophy repeated the truth of respective belief new even as new thinking was taking place. तो ये जो इनके जो शिष्य थे, the disciples, और ये जो वैदिक फिलोसोफर है, 2 वैदिक फिलोसोफर जो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य को मान रहे हैं, ये डिबेट करने लगे कि ट्रूथ जो है रेस्पेक्टिव बिलीव्स, ठीक है, ये रेस्पेक्टिव बिलीव्स को तो फॉलो करना ही है इवन एज, और इसके साथ साथ नई थिंकिंग भी आ रही थी लोगों के मन में. दिस वॉज द सिचुएशन विच वन
विच वन ब्रांच ऑफ ब्राह्मण्स फॉलोइंग द वैदिक ट्रेडिशन। और यही सिचुएशन था कि एक जो ब्रांच है ब्राह्मण का वो अलग हो गया। तो ये कौन से थे? शैवितस, जो वर्शिपर ऑफ शिवा, शैवित्स worshipper of Shiva, the Shaktas or worshipper of Shakti, and Vaishnavas, the worshipper of Vishnus and so on। तो अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप बना लिए। यहाँ कोई शिवा का भक्त बन रहा है, कोई शक्ति माता शक्ति के भक्त बन रहे हैं, विष्णु के भक्त बन रहे हैं, और कई सारे ऐसे ग्रुप बनने लगे। तो डिबेट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू अमंग दिस डिवोटीज एज टू whose is the supreme god and what are the path to reach God. Each of these branches has many sects। तो डिबेट्स, कई सारे वाद विवाद हुए, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इन सारे ग्रुप्स के बीच में कि कौन सा ग्रुप जो कौन से भगवान जो है वो सुप्रीम है और कैसे हम भगवान के तक पहुंच सकते हैं। और हर एक जो ब्रांच है इसमें कई सारे सेक्ट्स भी बनते गए। उसके बाद है There were also many other religions and community। तो इसके साथ साथ हिंदू के साथ साथ अलग अलग और रिलीजियस और कम्युनिटी, रिलीजियस और कम्युनिटीज थे जो कि ये जो वैदिक ट्रेडिशन के पार्ट नहीं थे, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैनिस और अजाविकास। ठीक है, ये सारे अलग अलग कम्युनिटीज भी थे जो हिंदू कम्युनिटी से, वैदिक ट्रेडिशन से थोड़े अलग थे। तो क्रिश्चियनिटी एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन केरला एंड तमिलनाडु। तो उसी समय देखिए क्रिश्चियनिटी भी जो है केरला और तमिलनाडु में कब आया? 1st सेंचुरी में आ गया। ठीक है, आफ्टर 7th सेंचुरी के आते आते इस्लाम स्प्रेड फ्रॉम गुजरात टू केरला। तो इस्लाम जो है कहाँ से? गुजरात से केरला तक गया और नॉर्थ इंडिया में भी आ गया। इस्लाम के बारे में बात हो रही है। दिस रिलीजन डू नॉट एक्सेप्ट द प्राइमेसी ऑफ वेदास और ब्राह्मणास। तो ये जो रिलीजन है ये वेदास और ब्राह्मणास को मानने वाला नहीं था। ये अपने जैनिस जो है महावीर को मानते हैं, बुद्धिस्ट जो है गौतम बुद्धा को मानते हैं। तो सम ऑफ देम लाइक जैन्स एंड बुद्धिस्ट डू नॉट बिलीव इन गॉड। तो ये भगवान को नहीं मानते थे। इवन अमंग दिस रिलीजन देयर वर मेनी सेक्ट्स एंड सबसेक्ट्स। और इन रिलीजन के अंदर भी कई सारे सेक्ट्स और सबसेक्ट्स थे। जैसे कि एग्जाम्पल, इस्लाम में सुनीस और शाहियास, तो ये आर्ग्यू करते थे और एक दूसरे से लड़ते थे अपने अपने रिलीजियस बिलीव्स को लेके। दे रोट बुक इन देयर टू सपोर्ट देयर ओन बिलीव्स। और ये बुक भी लिखा करते थे अपने खुद के बिलीव्स को मनवाने के लिए। तो इन 11th सेंचुरी टर्किश किंग एस्टैब्लिश द रूल इन नॉर्थ इंडिया। तो 11th सेंचुरी में टर्किश जो है वो इंडिया में आए। तो वो क्या थे? फॉलोवर्स थे सुन्नी इस्लाम के। और इस टाइम में मंगोल्स ट्राइब जो है इन्वेड किया उन्होंने इस्लामिक कंट्री जो सेंट्रल एशिया में उनको। तो ये जो ट्राइब थे ये पास्टरल हेड्समैन थे जो प्लेन एरिया जो है चाइना और इस्लामिक कंट्री का वहाँ पे रहते थे। और 13th सेंचुरी दे डिस्ट्रॉयड मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज। तो किंगडम्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मेनी इस्लामिक स्कॉलर्स एंड सूफी सेल्फ फ्लेड एंड सॉट रिफ्यूजी इन इंडिया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स और सूफी सेंट्स थे, क्योंकि ये सुन्नी वाले थे, टर्किश किंग सुन्नी वाले थे, तो यहाँ पे उनको जगह नहीं मिली। तो इस्लामिक स्कॉलर्स और सूफी सेंट्स जो है वो इंडिया में आके रिफ्यूज हो गए, मतलब यहाँ पे आके उन्होंने शरण ले ली। तो मैनी पीपल वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लामिक सेंट्स एंड इस्लामिक रूलर्स, दे एक्सेप्टेड इस्लामिक फेथ। तो बहुत सारे लोग जो है वो ये जो सूफी इस्लामिक सेंट्स थे, है ना, जो संत थे और जो इस्लामिक रूलर थे उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। बट मैनी ऑफ देम हु एक्सेप्टेड इस्लाम रिटेन द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल ऑफ देयर अर्ली फेथ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इस्लाम अपना तो लिया, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारा, मतलब अभी आप न्यूज़ में भी आप बहुत सारे सुनेंगे कि क्रिश्चियनिटी को लोग अपनाने के लिए मतलब लोगों को उकसा रहे हैं, ऐसा करके न्यूज़ में आते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत पहले से चला आ रहा है। देखिए जो हिंदू था उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया, लेकिन वो अपने कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को छोड़ दिए, हर चीज को पूरा छोड़ दिए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता। तो वो पहले के जो प्रैक्टिस और रिचुअल से उसको भी फॉलो कर रहा है, इस्लाम को भी फॉलो कर रहा है। तो इससे क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स डिवाइड होते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, जो प्योर इस्लामिक पर्सन है वो तो सिर्फ इस्लाम को फॉलो करेगा, लेकिन जो हिंदू से इस्लामिक ट्रेडिशन में आ गया तो वो तो दोनों तरीके से मिक्सचर हो गया। तो इस तरीके के डिफरेंट ग्रुप्स बनने लगे। तो वन स्ट्राइकिंग एग्जांपल इज डिवोशन टू पीर्स इस्लामिक सेंट। तो ये एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल है कि जो डिवोशन दे रहा है सिर्फ इस्लामिक सेंट्स को। In Iraq and other countries, the term of saints did not attract the
किंग ऑफ क्राउड्स वन सी एट इंडियन दरगाह मेमोरेबल शाइन्स ऑफ पीस। तो अगर हम इराक और अदर अरेबियन कंट्रीज में देखेंगे जो तो सूफी सेंट्स जो सेंट्स हैं उनके जो टॉम्ब्स हैं, ठीक है, टॉम्ब्स उनका जो दरगाह है वहाँ पे आप लोगों की भीड़ नहीं देखेंगे। लेकिन आप इंडिया में जो इस तरीके की जो दरगाह है, जो मेमोरेबल श्राइन्स हैं जहाँ पे उनको दफन किया गया है, उन दरगाहों में बहुत भीड़ रहती है। तो दरगाह जो है जैसे कि प्रोमिनेंट आप सूफी सेंट्स के बारे में बात करें तो ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती जो अजमेर में है और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तो ये दिल्ली में है। तो ये इम्पोर्टेंट मतलब तीर्थ स्थान है लोगों का। तो मैनी मुस्लिम्स, बहुत सारे मुस्लिम बिलीव करते हैं कि ब्लेसिंग, ये जो सूफी सेंट्स हैं इनकी ब्लेसिंग लेने से उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है। इवन नॉन मुस्लिम, और जो नॉन मुस्लिम लोग हैं ये भी सूफी दरगाह में जाते हैं और बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते और बहुत सारे जो लोग हैं ये एक्सेप्ट करते हैं कि सूफी मतलब गॉड एक है और बिना निष्पक्ष है, सिर्फ और सिर्फ एक गॉड है और उस गॉड को पाने के लिए हमको उनसे डिवोशन, उनकी भक्ति और उनको प्रेम दिखाना जरूरी है। तो दस देयर वाज वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस बिलीव्स ऑफ कॉमन पीपल, द बिलीफ कीप चेंजिंग ओवर टाइम। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स थे कॉमन पीपल के और ये जो बिलीफ है समय के साथ धीरे धीरे चेंज होते जा रहे थे। तो हर एक कम्युनिटी के अपने भगवान, देवी और देवता थे और अपने पूजा करने का तरीका था। इन कम्युनिटीज में लोग एक दूसरे से करीब आते गए और एक दूसरे के गॉड और गॉडेसेस को भी लोग एक्सेप्ट करते गए। तो इस तरीके से बहुत सारे रिलीजन है हमारे कंट्री में, बहुत सारे रिलीजियस बिलीव्स है जिसकी गिनती नहीं है ना। अगर ऑफिशियली भी कोई गिनती होगी तो गिनती कभी सही नहीं हो सकती। इतने रिलीजियस बिलीव्स है, इतने रिलीजियस है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है हमारी कंट्री में। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे की बातें देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया है। वीडियो लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।